हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सब लोग के। माय नेम जय विश्वास और आप सबका एक और नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस में मज़ा आ रहा हो और जो मेरी पुरानी वीडियोस है उनको देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई 5G फ़ोन आखिरकार मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। पहले एक दो होते थे, अब लेकिन कई सारे 5G फ़ोन आ चुके हैं, ब्रांड्स लेके आ चुकी है 5G को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल सभी ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट 5G फ़ोन है इस टाइम मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज मैं एकदम अफोर्डेबल रेट का किंग साइज़ 5G फ़ोन लेके आया हूँ जो अनबॉक्स करने वाला हूँ, जो अभी तक का सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन है और बेस्ट फ़ोन माना जा रहा है इस सेगमेंट का। तो आज मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। उसका नाम है Realme Narzo 30 Pro 5G। तो आज देखेंगे इस फ़ोन में ऐसा क्या है। सॉरी फॉर लेट अनबॉक्सिंग, लेकिन मैं इसको क्वालिटी अनबॉक्सिंग बनाऊंगा तो आपको पूरी तरह पता लगेगा इन डेप्थ कि इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और ये क्या 17,000 के रेट में एक गुड फ़ोन है कि Redmi सीरीज़ की Note 10 इससे अच्छे हैं। तो देखते हैं कौन बेटर फ़ोन है। तो फटाफट से वीडियो में चलते हैं। और अगर वीडियो जाने से पहले मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब जैसे कि देख सकते हो बॉक्स, बहुत ब्यूटीफुल सा बॉक्स यहाँ मिल जाता है हमें बॉक्स करते हुए। और ये एकदम ब्यूटीफुल, फील द पावर। और इसके अंदर कुछ आपको चीज़ें मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो 120 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है, एकदम ओलेड डिस्प्ले है। 3 कैमरे डालते हैं 48 मेगापिक्सल के। हम आगे इसमें बात करते हैं। 30 वाट का आपको चार्जर मिल जाता है और 800U डायमेंसिटी प्रोसेसर मिल जाता है। फटाफट फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। इसमें हमें देखते हैं क्या मिलता है। इसमें हमें क्विक स्टार्ट गाइड और एक बढ़िया सिलिकॉन केस जो एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देख के। तो इसे हम रखते हैं 2 मिनट साइड में, इसे भी रखते हैं साइड में और फटाफट से इस फ़ोन को उठा खोलते हैं। इसको भी 2 मिनट साइड में रखते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स देखते हैं। जैसे कि देख सकते हो ये रखा हमारा 30 वाट्स का बढ़िया सा डार्ट चार्जर जो फटाफट से 60 मिनट्स में आपका फ़ोन फुल कर देगा 0 to 100। इसे भी रखते हैं 2 मिनट साइड में। यहाँ हमें मिल जाती है टाइप A टू टाइप B, टाइप A टू टाइप C केबल, जो मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिख रही है। Realme की होना ही था, Realme तो हमें शुरू से एक्सपर्ट है चार्जर बनाने में। और यहाँ सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जो मतलब सिम इजेक्ट करके देख सकते हो। और इसमें एक चीज़ है जो हमें देखने मिलती है, इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, मतलब आप 2 सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड, एक सिंगल सिम यूज़ कर सकते हो और इससे अलावा और कुछ नहीं। ये देख सकते हो ये रहा। और इसे भी हम रखते हैं साइड में और बॉक्स को भी रख देते हैं 2 मिनट साइड में। अब आते हैं हम मेन कंटेंट की तरफ, मेन फ़ोन की तरफ। और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोन है। ये हमारा स्वाड ब्लैक फ़ोन है। वाह व्हाट अ ब्लैक ओलेड डिस्प्ले। इसके आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम है, ग्रेट, बहुत ही ऑसम डिस्प्ले। अब इसे हम फटाफट से बूट कर लेते हैं और मैं इसको सेटअप के बाद आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो मैंने इस फ़ोन को फटाफट से सेटअप कर लिया है और मतलब जो डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ही ऑसम है और बहुत ही स्मूथ है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं भले 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मतलब कोई भी ग्लिटिंग नहीं है, स्क्रैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ UI है। और Realme UI की तो बात ही अलग है। और 2.0 भी आने वाला है जो Realme का, इसमें 1 महीने के अंदर आ जाएगा। लेटेस्ट Android 10 पे चल रहा है, 11 की भी अपडेट आएगी इसमें। और साथ ही साथ इसमें आपको दोनों सिम 5G देखने मिल जाती है, ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। इसमें भी मैंने सिम कार्ड इंस्टॉल नहीं कर रखा बट लेकिन इसमें दोनों सिम 5G मिल जाती है आपको स्टैंड बाय के साथ। और साथ ही साथ मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिल जाता है। और उन तीनों की मेरी बात मानो सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। और फ्रंट में आपको मिल जाता है बहुत ही बढ़िया 16 मेगापिक्सल का कैमरा। और बाकी बात करी जाए इसके अनलॉकिंग फ़ीचर्स की, यहाँ साइड में आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट माउंट। यहाँ पे जैसे आप टच करते हैं अनलॉक, इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है फ़ोन, देख सकते हो आप।
और साथ ही साथ फेस आईडी का भी इसमें वो फीचर है और वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, तुरंत इंस्टेंट काम करता है एकदम। जैसे मैं फेस दिखाऊंगा खुल जाएगा, खुल गया। तो ये मतलब काफ़ी इंस्टेंट होता है इसमें वर्क, काफ़ी बढ़िया है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फ़ोन है। एक 5G के हिसाब से 17,000 के अंदर बहुत बढ़िया फ्लैगशिप फ़ोन मिल जाता है, एक फ्लैगशिप लेवल मिड रेंजर, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं इसमें आपको साउंड की बात करूँ तो कैसा साउंड है वो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया साउंड है। बहुत बड़े साउंड क्वालिटियाँ मिल जाती है। कैमरे में आपको सारे फीचर यहाँ मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 48 मेगापिक्सल और बहुत सारे भर भर के फीचर भर रखे रियलमी ने। अल्ट्रा माइक्रो टेक्स्ट स्कैनर जो बहुत बड़े हेल्प करता है, आपका कैम स्कैनर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो मो मिल जाता है 240 FPS तक का। वीडियो में आपको स्टेडी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सुपर स्टेडी, अल्ट्रा स्टेडी, 60 FPS वीडियो बनाता है 1080 में, 720 में, 4K में 30 FPS और 24 FPS में बना देगा आपको वीडियो। और जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और मैं हो सका तो एक कैमरा टेस्ट की वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में बता देना, तो मैं इसकी कैमरा टेस्ट की वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे हमें नाइट साइड में मिल जाता है, जो मतलब बहुत ही बढ़िया है, मैं टेस्ट करा था, को काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाता है इसके अंदर भी। अब फाइनल पे हम वर्डिक्ट दे तो इस फ़ोन को हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब इस पर आ जाती है बात कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको वर्डिक्ट देता हूँ अपनी मेन वीडियो में, तब तक आप चलो भाई, जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना के दिखा दिया आपको हर एक फीचर को डिटेलली मैंने दिखा दिया जो इस फ़ोन में है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको कोई सवाल जवाब जरूर कमेंट में पूछ लेना मेरे से। और बात करी जाए कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस प्राइस रेंज में। और साथ ही साथ आप जैसे कि एक क्वेश्चन है कि आपके लिए कि आपको रियलमी अच्छा लगता है कि वीवो अच्छा लगता है, और कमेंट्स में जो बता देना। और साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हो कि रियलमी और क्या नाम है जियो की जो पार्टनरशिप चल रही थी बीच में, जो रिलायंस के चेयरमैन ने बोला है मुकेश अंबानी जी ने कि 21 जून तक जो रिलायंस का 5G नेटवर्क आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। तो उसमें फर्स्ट रोल आउट होगा रियलमी एंड वीवो के फ़ोन्स में। तो उसके हिसाब से देखा जाए कि आपको फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरा जवाब है हाँ, ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम इस मार्केट में 2021 में इससे कम रेट में आपको कोई 5G फ़ोन नहीं मिलेगा, वो भी डुअल सिम स्टैंड बाय के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ओलेड डिस्प्ले, एक अच्छा प्रोसेसर और एक अच्छे सिम कार्ड सपोर्ट के साथ, और कैमरा भी बहुत अच्छा है और एक अच्छी बॉडी के साथ आता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी औसम है। तो ऐसा फ़ोन को बिल्कुल स्किप मत करो, कोई दूसरा फ़ोन मत लो, ये बहुत अच्छा फ़ोन है। थोड़ा सा रुक जाओ 2-3 हज़ार के लिए, एक अच्छा फ़ोन बाय करो, खाम कुछ सस्ता लोगे फिर 3-4 महीने बाद 5G आ जाएगा। आप सबको पता है कि 3G जब था 4G आती उसकी क्या हालत हुई थी, तो वैसे ही 5G जब आएगा तो 4G की क्या हालत होगी आप भी जानते हो। तो फिर उस टाइम दुख बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा सीधा जवाब है आपको ये फ़ोन ले लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब है ज़रूर से कमेंट में पूछ लेना। बाकी मेरे इंस्टा हैंडल्स हैं और मेरे भाई के भी इंस्टा हैंडल्स हैं जो मेरी टीम में हैं, तो उनसे भी पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, जिस मर्जी पूछ सकते हो। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।